जो आप लोग गए थे आप ही आओ आगे क्या कन्वर्सेशन हुआ? लोग गए लोहा को बुला लो। लोहा सिंह कहाँ है भाई? लोहा भाई लोहा लोहा भाई आओ लोहा का बुला लो बाइट दे दो आओ। वीडियो को शेयर कर दें। अभी आप लोगों को लाइव के माध्यम से बताया जाएगा क्या क्या हुआ है। जो आप बोलिएगा ना वहाँ पे इसी पोजीशन पर आ जाएगा। फ्रेम में आइए चला ऐसा क्या बज रहा? 9 बजने वाला है, 8:50 हो रहा है। वीडियो शेयर कर दें। अभी विजय भैया आपको लाइव के माध्यम से बताएंगे। हेलो जी हाँ, आप देख रहे हैं इस समय हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं, जहाँ आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 77 दिनों से धरना दे रहे हैं। इस समय रात के 9 बजने वाले हैं और आज देर शाम लगभग 7 बजे इनके प्रतिनिधि मंडल की शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय वार्ता भी हुई है और इन शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल का विजय कुमार जी नेतृत्व कर रहे थे। जी क्या वार्ता हुई है, क्या आश्वासन मिला है, सार्थक हुई अथवा नहीं? देखिए, आज 77 दिन के बाद सरकार को ये लगा कि हमसे बात करनी चाहिए। इसको आप ये मानिए कि 6 तारीख को जो हमारा महाआंदोलन है उसके दबाव में शासन ने ये निर्णय लिया कि आज हमसे मीटिंग की जाए और सुबह से ही प्रयास जारी था प्रशासन की तरफ से कि नहीं आप लोग बातचीत करिए। तो इस क्रम में हमारे शाम को शासन में अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी के साथ करीब 1 घंटे की मीटिंग चली है और जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए ये कह दिया कि आपके साथ न्याय तो होगा, लेकिन कब होगा ये हम कह नहीं सकते। और कुल मिला के शासन का जोर इस बात पे रहा कि जो 6 तारीख का आंदोलन है उसको कैसे कमज़ोर किया जाए या उसको ख़त्म कैसे किया जाए। देखिए, इस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने की विषय पर बात वीडियो शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। देखिए, हमारे विषय का केंद्र ही था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि देखिए बीच में कोविड का दौर था, इस वजह से हम आयोग में अपना जवाब नहीं भेज पाए, जबकि मैंने हमारे प्रतिनिधि मंडल के हमारे भाइयों और बहनों ने उन्होंने पढ़ाया कि देखिए साहब इसमें लिखा है कि 15 दिन के बाद ये रिपोर्ट अंतिम मान ली जाएगी। लेकिन शासन का वही रटा रटाया जवाब है कि हम जल्द से जल्द रिपोर्ट भेज देंगे। इस बार ये कहा गया कि कल संडे है, सोमवार को हर हाल में हम ये रिपोर्ट भेज देंगे। अगर वहाँ से कोई हमको राहत नहीं मिलती है तो इस रिपोर्ट पर हम बिल्कुल विचार करेंगे और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि सिर्फ ये टालने का एक तरीका है और हमने आपस में सब लोगों से चर्चा की है और आंदोलन की दशा दिशा के बारे में हम लोगों ने आपस में चर्चा की। तो कोई भी हमारे जो इतने यहाँ पे भाई बहन उपस्थित हैं, कोई भी इस मीटिंग से संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं 77 दिन के बाद सरकार को ये समझ में आया कि इनसे वार्ता करनी चाहिए और इवन हम लोग आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम हमारे लिए आज वो रास्ता तो बता ही दिया जाएगा कि इस रास्ते आपका हम भला करेंगे। लेकिन फिर से वही बात कि हम आयोग में दोबारा जो है इसको रिपोर्ट को भेजेंगे, इसका जवाब हम तैयार करके दोबारा भेजेंगे। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अब बर्दाश्त के बाहर हैं। कहीं ना कहीं शासन की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। अगर ठीक होती तो 77 दिन के संघर्ष के बाद आज इस मीटिंग का नतीजा ये होता कि बताया जाता कि हाँ आपके लिए रास्ता निकाल लिया गया है, आप लोग थोड़े दिन धैर्य रख लीजिए, ज़मीन पे आपको दिख जाएगा। एक बात नहीं बताई गई कि आपके लिए एक कमेटी बना दी गई है। तो सरकारी काम को जब थोड़ा सा लटकाना होता है, भटकाना होता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि एक कमेटी शूट कर दी गई, बैठा दी गई है, वो निर्णय लेगी कि आपका फ्यूचर क्या होगा। एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसने 1 साल की जांच पड़ताल के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है और उसमें ये फाइंडिंग पाई है कि गलतियां हुई हैं। तो उसको मानने की बजाय सरकार अगर इस अड़ियल रवैये पर टिकी है कि नहीं हम दोबारा अपील करेंगे, अगर आपको अपील ही करना था तो 29 अप्रैल के बाद आपके पास पर्याप्त टाइम था, आपको अपील कर देनी चाहिए थी। लेकिन अब चूंकि 6 तारीख का आंदोलन है तो उसको उन्हें कमज़ोर करने के लिए ये रास्ता समझ में आया कि हम सोमवार को ये रिपोर्ट वापस भेजेंगे, उनका जवाब भेजेंगे। तो हमारे यहाँ कोई संतुष्ट नहीं है। आज हम लोग आपस में बातचीत कर तय करेंगे और 6 तारीख का आंदोलन जो पहले से था उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। आंदोलन जैसे चलना था, 6 तारीख की डेट है, सभी लोग आएंगे और हम शांतिपूर्वक बैठ के यहाँ सरकार से निवेदन करेंगे कि कमेटी छोड़िए, सामने चुनाव है, हम लोग भी इसी सरकार का हिस्सा है।
हमने भी वोट देके सरकार बनाई है, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जैसे पिछली भर्ती में जब 6000 जनरल और के अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, तो बिना किसी नियम कानून के एक दिन के धरने पे आपने रातों रात मीटिंग बैठा के अधिकारियों को बुला के उनको नियुक्ति पत्र तो दिए थे, साथ में मिठाई खिलाकर उनको घर भेजा था। तो ऐसे ही बड़ा दिल दिखाइए। ये ओबीसी और एससी के लोग जो आपकी गलत प्रक्रिया की वजह से बाहर हुए हैं, उन अधिकारियों को आप दंडित करिए, ना कि इनको सजा दीजिए इस बात की। और उनकी नियुक्ति में अब बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। 6 तारीख का हमारा कार्यक्रम जो जैसा था यथावत वो वैसा ही रहेगा। जी मैडम, आगे आइए। कहीं न कहीं आज जब सरकार की तरफ से बुलावा आया था तो कैसा लगा था? एक बार आप लोगों ने क्या सोचा था? हम लोग को जब ये बुलावा आया तो हम लोग कहीं ना कहीं खुश थे कि शायद आज हम लोगों के लिए कोई सकारात्मक। साथियों, न्यूज़ ये आई है कि एक बार फिर से हम लोगों को लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही थी और जो बिल्कुल मंजूर नहीं है हम लोगों को। अब सिर्फ आर या पार की लड़ाई होगी। 6 सितंबर को आप लोग अपने घरों से निकलें। एक बार फिर से ये लोग हमें सिर्फ ये कह रहे थे कि आप लोगों का काम हो रहा है, नौकरी आप लोगों को 100% मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये कंफर्म नहीं है। इन्हें बस हमारे 6 तारीख होने वाले धरने से बहुत डर है। ये कह रहे थे अपना जो धरना है 6 तारीख को, इसको आप टाल दीजिए, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा। आप लोग अपने घरों से निकलें और अधिक से अधिक संख्या में आएँ, क्योंकि जितनी हमारी यहाँ पे संख्या अधिक होगी उतना ही हम इन पर दबाव बनाएंगे। विजय भैया ग्रुप से लाइव है, थोड़ा कुछ का लाइव है। नमस्कार साथियों, हालांकि अभी थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल गई होगी, वीडियो लाइव चल रहा था। देखिए, आज की जो मीटिंग रही है, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ने हमारे लिए कुछ न कुछ रास्ता निकाला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। और अभी भी सरकार का वही रवैया है कि कमेटी शूट कर दी गई है, कमेटी बना दी गई है, आपके साथ जल्द से जल्द न्याय होगा। देखिए, इसमें निराशा जैसा कुछ नहीं है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके लिए कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जब तक धरातल पर कोई चीज़ नहीं दिख जाती है, तब तक कैसे यकीन कर लिया जाए। और 6 तारीख की जो कॉल है, जो पूरे प्रदेश से देश से लोग आ रहे हैं, उस संबंध में भी बात हुई कि आप उस मामले में जो है, एक बार आंदोलन आपके हाथ से निकल जाएगा तो आपके लिए समस्याएं होंगी, फिर हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो प्रशासन के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करी कि इसको, हम लोगों ने कहा कि सर ये शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन सरकार को इस मामले में निर्णय लेना चाहिए। तो फिर वही रटाया बात अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि वहाँ पे सचिव प्रताप सिंह बघेल जी भी थे, और दूसरी चीज़ जो है वहाँ पे डायरेक्टर सरविंद विक्रम सिंह जी भी थे, सरविंद विक्रम जी थे। और उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम इसको दिखवा रहे हैं और हम भेजेंगे, तमाम तरह की वहाँ पे बातें हुई। लेकिन कुल मिला के ऐसे समझिए आप कि अभी भी कोई भी संतोषजनक उत्तर देने में कोई भी अधिकारी वहाँ पर ऐसा नहीं था कि जो संतोषजनक उत्तर देता है, और जिसकी वजह से हम लोग अपनी 6 की कॉल रोक पाते। हमारे प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो उन्होंने बहुत सहयोग किया है हमेशा से, और कभी उन्होंने आंदोलनरत साथी हम लोगों को नहीं समझा, अपने परिवार जैसे ही उन्होंने मदद की है जो अधिकारी हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोगों के सामने भी समस्या इस बात की है कि अगर हम अपने 77 दिन की मेहनत के बाद, इस कमेटी के आश्वासन के बाद जो है यहाँ से जाते हैं, तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया, हम लोगों ने फैसला किया है कि 6 तारीख का जो आंदोलन है वो अपने पूर्व नियोजित समय पर ही होगा, और जैसा था कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा तरीका है, गांधीवादी तरीका, जैसे हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं, इसको चलाएंगे। और 6 तारीख को जो लोग आ रहे हैं वो सभी लोग आ रहे हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। और कोशिश ये है कि जब तक कोई हल नहीं निकल आता, जब तक कोई रास्ता नहीं निकल आता, तब तक कोई भी समझौता करने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। क्योंकि अभी 77 दिन के बाद अगर हम इंतज़ार करने बैठेंगे तो फिर हमको 0 से शुरू करना पड़ेगा, पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, अभी रास्ते में सारे लोग बात कर रहे थे, और सबने ये सर्वसम्मति से तय किया है कि अब पीछे देखने का सवाल ही नहीं उठता। जो जैसे ही चल रहा था वो वैसे ही कार्यक्रम जो आपके पूरे नियोजित हैं वो वैसे ही चलेंगे, और हम अपना धरना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। तो साथियों, आपको विजय भैया के द्वारा बता दिया गया है कि हमें क्या करना है, तो आप लोग अपने घरों से निकलें। मैं तो कुछ आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कल ही अपने घर से निकल जाइएगा और टाइम से आ जाइएगा, क्योंकि हो सकता है शासन प्रशासन द्वारा आपको रोका जाए, यहाँ तक पहुँचने ना दिया जाए। तो बहुत दबाव बना है साथियों धरने का। बस आप लोग एक बार आ जाइए, जीत 100% होनी है,
और ये जीत सिर्फ हमें संख्या ही दिला सकती है। तो इसलिए आप लोग अपने घरों से निकलें। धन्यवाद साथियों। जी भाई, 6 को सभी लोग अपने घरों से निकलें। SK शुभम 6 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग अपने घरों से निकलें, क्योंकि सिर्फ हमें जीत अगर मिल सकती है तो हमारी संख्या। और हम लोग देखिए साथियों, आज कई दिनों से इको गार्डन में ही सोते हैं। कल तो इतनी बारिश हो गई थी कि हम लोग बच न सके उस बारिश से, पूरी रात भीग कर बिताएं। तो साथियों, हम सबको नौकरी चाहिए और आप लोग अपने घरों से निकलें। सिर्फ जिस दिन संख्या हमारी अच्छी, उम्मीद है कि 6 तारीख को बहुत ज़्यादा संख्या होगी और हमें जीत अवश्य मिलेगी। तो साथियों, हम धन्यवाद।